1 अप्रैल सोमवार के दिन शीतला माता सप्तमी है, जिस दिन शीतला माता की पूजा होगी। शीतला माता की कहानी के अनुसार, मान्यता के अनुसार पहले दिन ही रविवार को सारी पूजा की तैयारियां जैसे राबड़ी, लापसी, गुलगुले, मीठे गुड़ के चावल, पूरी, बाजरे की रोटी और गुलगुले, पुए इत्यादि जो हैं पहले दिन ही बना दिए जाते हैं और अगले दिन बासी ही भोजन खाया जाता है। शीतला माता शिव भगवान की अर्धांगिनी का रूप माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई हैं और वो धरती पर रहने आई तो उन्हें राजा विराट ने रहने के लिए मना कर दिया। वो गुस्से से लाल जलने लगी, उन गुस्से से उनके शरीर पर दाने आ गए और पूरा पृथ्वी पर रहने वाला इंसान उनकी गुस्से की तपत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब एक कुम्हारन ने उनके शरीर पर ठंडा पानी डाला, उन्हें रात का बना हुआ दही और राबड़ी खाने के लिए दी, जो उनकी जुबान पर भी ठंडक पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस दिन मेरी जो भी पूजा करेगा और बासी भोजन खाएगा उस पर मेरी अति कृपा रहेगी। कहते हैं कि चेचक के जो रोगी होते हैं, जिनको स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो माता पर जल चढ़ाया हुआ अगर अपने शरीर पर लगा लें तो उन्हें बहुत ही आराम मिलता है। माता की सवारी गधे की सवारी कही जाती है और उनके एक हाथ में डालिया, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में स्वर्ण जल पात्र होता है, जिसके जल के छिड़काव से सारी जो भी स्किन की दिक्कतें होती हैं वो सभी ठीक हो जाती है। जो चेचक के रोगी हैं वो शीतला माता के धाम पर जाकर अगर मत्था टेकते हैं तो उन्हें भी बहुत आराम आता है। राजस्थान में डोंगरी जी गांव के अंदर भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है और गुड़गांव के अंदर शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर भी है और बहुत मान्यता भी है। वहाँ पर स्वर्ण की मूर्ति शीतला माता की है और जो माता रानी है वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन बासी भोजन खाना चाहिए और ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। माता को गर्म खाना का और गर्म पानी का बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना चाहिए, जिससे मैया रानी रुष्ट हो जाती है। शीतला माता की बहुत ही मान्यता है और बहुत लोगों की शीतला माता कुल देवी भी है। शीतला माता 7 बहनें हैं और सबसे बड़ी शीतला माता है। शीतला माता समाज में कई लोगों की कुल देवी भी हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार शीतला मैया राजस्थान के डोंगरी जिले के अंदर घूम रही थी। उन्होंने देखा यहाँ पर कोई उनका मंदिर नहीं है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि कोई है। तो एक वो थक कर बैठ गई एक कुम्हारन के घर के बाहर। वो उसने बाहर देखा एक बूढ़ी माई बैठी हुई है और वो जल रही है। उनके शरीर पर चेचक के दाग और बड़ा लाल रंग के दाने, बड़ा ही उनका शरीर जला हुआ लग रहा था। कुम्हारन ने उनको ठंडा पानी उनके शरीर पर डाला, ठंडा बासी भोजन उन्होंने खाने के लिए दिया और फिर वो कंघी करने लगी उन्हें। तो उन्होंने देखा कि सिर के पीछे उनके तीसरा नेत्र है, तो वो घबरा गई और वो उठकर भागने लगी। तब मैया ने कहा कि बेटी तुम डरो मत, भागो मत, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो देखने आई थी कि यहाँ पर कोई मेरी मानता है या नहीं मानता है। मैंने देखा यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। शीतला माता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के साथ उन्होंने कहा कि जो भी सप्तमी के दिन बासुड़े बोले जाते हैं, होली के बाद जो सप्तमी आती है उस दिन जो मेरी पूजा करेगा, बासी भोजन का मुझे भोग लगाएगा, क्योंकि कुम्हारन ने उन्हें रात का बना हुआ भोजन ही खिलाया था। उन्होंने कहा कि जो मुझे
ठंडा जल चढ़ाएगा, जो मुझे ठंडा भोजन का भोग लगाएगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और ये कहकर माता अपनी सवारी पर विराजमान हुई और एक हाथ में झाड़ू और डालिया और साथ में उन्होंने एक स्वर्ण पात्र के अंदर जल का स्वर्ण पात्र लेकर वो स्वर्ग की तरफ चली गई। तब से वहाँ पर माता का मंदिर भी बनाया गया है और इस दिन माता का पूजा किया जाता है। हर होली के बाद जो पहला सोमवार आता है, सप्तमी आती है, उस दिन पूजा की जाती है शीतला माता की। ठंडा भोजन इस दिन करना चाहिए, गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। साथ में ही शीतला माता के उसमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए और उन्हें जल चढ़ाकर कुछ जल के छींटे अपने शरीर पर अवश्य डाल लेने चाहिए। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उन पर चढ़े हुए जल को वो अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर उन्हें उस जल का लेप की तरह लगा लेना चाहिए। उससे उन्हें बहुत आराम आएगा। बहुत लोगों की मानता भी है और बहुत लोगों को आराम भी आता है। और सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा अच्छे से जो करता है, उसकी समस्त कामनाएं देवी देवता जरूर पूरी करते हैं। और शीतला माता का तो नाम ही शीतल है, वो बहुत ही दयावान है। इस दिन आप सभी को पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। और गुड़गांव के अंदर शीतला माता का जो मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने का भी बहुत लाभ है। गुड़ के चावल, गुलगुले, लापसी और भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं और लोग सुबह सुबह ही माता को वहाँ पर जल चढ़ाना और भोग लगाना शुरू कर देते हैं। सभी को ये पूजा करनी चाहिए। जिनकी कुल देवी हैं, उन्हें माता के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। मैं शीतला माता से विनती करूंगी अपने लिए भी और आप सबके लिए भी कि शीतला माता अपनी शीतलता सभी के ऊपर बरसाती रहे, सब पर दयावान करती रहे, अपनी दया की नज़र सब पर डालती रहे। जय शीतला माता, जय शीतला मैया की। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू अग्रवाल और कृपया करके फॉलो जरूर करें। शीतला माता सबको आशीर्वाद दे।